अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है 7 माइनस 8 कोस थीटा, 7 माइनस 8 कोस थीटा। अगर मैं इसकी मिनिमम डाल दूं, इसकी मिनिमम डाल दूं -1, तो ये क्या होगा 7 माइनस -8 दे रखा है तो ये हो जाएगा 15, पर ये तो मैक्सिमम निकलेगा, मैं बता चुका हूं ये तो मैक्स निकलेगा। अगर मैं इसकी मैक्स डाल दूं तो मैक्सिमम 1 है तो ये हो जाएगा 7 माइनस 8, तो ये हो जाएगा -1, ये होगा मिनिमम। तो जैसा कि रूल मैं आप बता चुका हूं कि अगर आप मिनिमम डालोगे तो आपका निकलेगा भैया मिनी मैक्स, अगर मैक्सिमम डालोगे तो आपका निकलेगा मैक्स मिनी। ठीक है, क्या निकलेगा, इसका निकलेगा मिनी मैक्स और इसका निकलेगा मैक्स मिनी, मैक्सिमम। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू प्यारे बच्चों, पहला फॉर्मेट आप सबका ये कवर हो गया। मैंने इसमें आपको 6 क्वेश्चन करा दिए, दोनों तरह के, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने दोनों बता दिए। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने फॉर्मेट नंबर 2 पर। यहीं पे इसको ठीक कर लूंगा मैं। फॉर्मेट नंबर 2, ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया और बेहतरीन सवाल करवाए जाएंगे आपको। सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है, 9 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 7 साइन स्क्वायर थीटा। एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको सोचने का विषय कर देते हैं कि अगर मान लीजिए फॉर्मेट है a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा, तो जिसका कोफिशिएंट सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमम होगा और जिसका कोफिशिएंट सबसे छोटा होगा वो मिनिमम होगा। क्या, जिसका कोफिशिएंट सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमम होगा और जिसका कोफिशिएंट सबसे छोटा होगा वो मिनिमम होगा। चलिए प्रूफ करते हैं कैसे, अभी आपको पता चल जाएगा। किसी एक को ठीक कर लीजिए, कोस को कर लेते। चलिए इसको लिखे 19 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो गया 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और बच्चे अगर इस पर मिनिमम डाल दूंगा मैं, मिनिमम डाल लूंगा, कितना है मिनिमम 0 है, मिनिमम क्या है 0, तो मिनिमम 0 डालने से मेरे पास मैक्सिमम आ जाएगा क्योंकि माइनस है। अगर यहां मैक्सिमम डाल दूंगा जो कि 1 है तो 9 माइनस 2 हो जाएगा, ये 7, ये आ जाएगा मिनिमम। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन की जो रेंज है वो 7 to 9 है क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 7 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 9। एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले बताया, बस आपने कुछ नहीं करना, जब भी आपके पास ये वाला फॉर्मेट आएगा तो जो सबसे बड़ा कोफिशिएंट है वो मैक्सिमम माना जाता है और जो सबसे छोटा कोफिशिएंट है वो मिनिमम। सबसे बड़ा 9 है तो 9 मैक्सिमम आ जाएगा और सबसे छोटा 7 है तो 7 मिनिमम आ जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है, जिसका कोफिशिएंट सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमम की श्रेणी में होगा और जिसका कोफिशिएंट सबसे छोटा होगा वो मिनिमम की श्रेणी में होगा। चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न के ऊपर। इसके दूसरा क्वेश्चन है 11 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 13 कोस स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम मैं आपको बता चुका हूं इसकी 11 है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू है 13। दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता चुका हूं ये चीज बार बार रिपीटेशन पे नहीं डालना चाहिए। ठीक है ना, एक सवाल और देखते हैं, ये दूसरा है, अगला हम देखते हैं तीसरा। 57 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 36 को स्क्वायर थीटा। अच्छा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो आपका कोफिशिएंट है वो किसके साथ है, साइन के साथ है कोस के, डजंट मैटर, आपका मिनिमम और मैक्सिमम देखना है बस आपको। तो बच्चे मिनिमम क्या होगा, इसका मिनिमम होगा 36 और मैक्सिमम होगा इसका 57। तो ये हो गया आपका इसका तीसरा पार्ट, दूसरे पार्ट का, दूसरे फॉर्मेट का आपका तीसरा सवाल। ठीक है, बढ़ते हैं मेरे बच्चे अगले प्रश्न की ओर। बड़े ध्यान से चीजों को समझते रहिए, आपको सारी चीजें मैं अच्छे से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है
25 साइन स्क्वायर थीटा, 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 32 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मिनिमम और मैक्सिमम बताना है। चलिए इसको एक बार सोल्व करते हैं, फिर हम इसका पता करते हैं। तो 25 साइन स्क्वायर थीटा जो है, अगर माइनस 32 लिख के इसमें लिख दिया जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये सारा सोल्व करने के बाद आपके पास आएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 32 प्लस 32 साइन स्क्वायर थीटा, और ये सब सम करने के बाद 32 और 25 जो होगा वो आपका 57 साइन स्क्वायर थीटा होगा माइनस 32। मिनिमम के लिए 0 अप्लाई कर देंगे, मिनिमम के लिए 0 अप्लाई कर देंगे तो मिनिमम हो जाएगा माइनस 32, और अगर मैक्सिमम के लिए 1 अप्लाई कर दूं तो मैक्सिमम के लिए 1 अप्लाई होगा तो 57 में से 32 गए, कितना बचा 25। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि कौन से वाला निकलेगा, बस आपका कोफिशिएंट देखना है, माइनस प्लस से इसमें कोई लेना देना नहीं है। माइनस 32 मिनिमम एंड मैक्सिमम इज प्लस 32। मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट मुझे निकाल के दिखाइए। पहला है √7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस √3 कोस स्क्वायर थीटा, इसका मिनिमम और मैक्सिमम कितना होगा। ठीक है, अगला है 9 माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोस स्क्वायर थीटा, इसकी आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दिखाना। हाँ जी, तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू √7 हो जाएगी, मैक्सिमम इज √7 और मिनिमम इज माइनस √3। तो बस हो गया आपका माइनस √3 से लेकर माइनस √3 से लेकर 7 तक इसकी √7 तक इसकी क्या हो जाएगी रेंज। अब आप इस क्वेश्चन पे आइए, देखो ध्यान दीजिए, अब इस क्वेश्चन को वापस लिखिए। ये जो 9 है, 9 सिर्फ कोफिशिएंट एक वैल्यू है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि रेंज हम बाकी पर लगाएंगे। अब इस पर ध्यान दीजिए, ये रेंज जो है इस पर मिनिमम है -7, 9 एडिशनल है तो 9 का सम हो जाएगा अलग से, तो ये हो जाएगा आपका मिनिमम 7 हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम जो है वो आपका 9 है और 9 में 9 जुड़ जाएगा, वो आपका हो जाएगा 18। तो रेंज जो है आपकी वो 2 से लेकर 18 के बीच में आ जाएगी। किसके बीच में आ जाएगी, 2 से लेकर 18 के बीच में। तो भैया यहां तक आप सबको अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत बढ़िया बात है, फिर हम इसे लेकर आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं रेंज फॉर्मेट नंबर 3 की। एक बात याद रखिएगा, कभी भी a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा अगर आपको दे रखा है तो प्यारे बच्चों
इसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा -√a² + b² होती है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो +√a² + b² होती है। मतलब जो भी आपके कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर कर देंगे, अगर माइनस लगा दोगे तो मिनिमम आ जाएगा और प्लस लगा दोगे तो मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो करते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं आपको एक दे ही देता हूं, बहुत इजी सा, आता भी है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा का आपको मिनिमम और मैक्सिमम बताना है। भाई देखो कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो दोनों का 2 हो गया, तो इसका मतलब 1 + 1 का रूट कर देंगे माइनस में, तो ये -√2 हो जाएगा मिनिमम और √2 हो जाएगा मैक्सिमम। तो इसकी रेंज हो जाएगी -√2 से लेकर √2 के बीच में। क्या हो जाएगी? -√2 से लेकर √2 के बीच में। अब देखते दूसरा क्वेश्चन। अगर सवाल है 3 sin थीटा + 4 cos थीटा, तो इसका मिनिमम क्या होगा? मिनिमम होगा -√3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा +√3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। तो 16 और 9 25, तो -5 हो जाएगा और ये हो जाएगा +5। तो इसकी रेंज हो जाएगी -5 से लेकर 5 के बीच में। कहां हो जाएगी इसकी रेंज? -5 से लेकर 5 के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर मैं कहूं 5 sin थीटा + 5 sin थीटा + 12 cos थीटा +3, आपको इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करनी है। रेंज इस पर लगेगा, रेंज इस पर लगेगा प्यारे बच्चों। इसका मिनिमम होगा -√5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर। ट्रिपलेट याद रहा होगा तो 12 5 13 होता है, तो 13 वाला है, तो ये हो गया -13 प्लस कितना दे रखा है? 3, +3, तो आंसर आया -10। तो ये हो गया इसका मिनिमम मान। अगर मैं इसके मैक्सिमम की बात करूं तो मैंने बताया था ये हो जाएगा पूरा का पूरा 13 और +3, तो ये हो जाएगा 16। तो मिनिमम है इसका -10 और मैक्सिमम है इसका 16, तो रेंज होगी इसकी -10 से लेकर 16 के बीच में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आपने ये सब सवाल जो है करने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम इसके आगे क्वेश्चंस की ओर। अच्छे से चीजों को सीखिए, प्रैक्टिस जितना हो सके करिए। मेरी कोशिश रहेगी कि रेंज वाले क्वेश्चन तो आपको अच्छे से कंप्लीट ही करवा दूं। ठीक है, सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है कि 27 sin थीटा इंटू 81 cos थीटा, आपको इसकी बतानी है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो बड़े ध्यान से समझिए, हम सबसे पहले ये जो 3 है इसका वो बना लेंगे। क्या बना लेंगे? इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ये sin थीटा हो जाएगा। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। ये हो जाएगा 3 की पावर 4 81 होता है cos थीटा, तो मैं कह सकता हूं ये 3 की पावर 3 sin थीटा + 4 cos थीटा है। अब इस पर रेंज लग जाएगा। इसका जब आप मिनिमम निकालेंगे, मैंने बताया था 3 4 का मिनिमम है -5, तो -5 आ गया। किसकी? 3 की पावर -5। इसको लिखा जा सकता है 1/3 की पावर 5, ऐसे लिखते हैं हम इसे। 3 की पावर -5 को लिखते हैं 1/3 की पावर 5। इसका मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम कितना है इसका? 3 की पावर 5। देखो भाई 3 4 तो आपका ये, अगर इसको आप करेंगे रूट में तो देखिए ऐसे निकलेगा ना, ये 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर बनेगा तो 5 ही ना रूट निकलने के बाद। तो 3 की पावर 5 इसका मैक्सिमम है। तो मिनिमम आ जाएगा 1/3 की पावर 5 और मैक्सिमम आएगा 3 की पावर 5। और ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा जा चुका है। इस तरह के क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पहले आ चुके हैं। ठीक है, ये था आपका चौथा सवाल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है 16 sin थीटा 4 sin थीटा 2 cos थीटा और 128 cos थीटा। ठीक है, ऐसा है कुछ। तो हम क्या करेंगे, पहले इन्हें ठीक कर लेंगे, सबको 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 2 की पावर 4 होता है तो 4 sin थीटा,
ये 2 की पावर 2 होता है तो 2 साइन थीटा, सब मल्टीप्लाई है तो डॉट लगा देते हैं हम इन पर। 2 की पावर ये है ही कोस थीटा, ये हो जाएगा 2 की पावर 7 कोस थीटा, क्योंकि जो 7 है वो 128 होता है। तो दिखाई दे रहा होगा कि 2 की पावर तो 6 साइन थीटा है प्लस में 8 कोस थीटा है। तो जब इसका आप रेंज बनाएंगे तो प्यारे बच्चों जो इसका मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा